जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्लास कर रहे थे। ये आज आपका तीसरी क्लास है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 1 है। आज का पहला प्रश्न है, क्रम संख्या है 26 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, श्रेणी चल रही है, श्रेणी की आज दूसरी क्लास है। इनमें से क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई? 99 है, इसके बाद है 101 है, इसके बाद 104, इसके बाद 109, इसके बाद 116, इसके बाद भैया है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है अगली संख्या क्या हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 3 का ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखो 99 +2 अगर हम जोड़ देते हैं, इसके बाद प्लस का 3 जुड़ रहा है, प्लस का 2, प्लस का 3, फिर है प्लस का 5 है, फिर प्लस का है 7। ठीक है, यानी कि 2 पहले जुड़ा, फिर 3 जुड़ता है, फिर 5 जुड़ता है, फिर 7 जुड़ता है। ठीक, 7 के बाद क्या हो जाएगा भाई? प्लस का 11 जुड़ रहा है। देखो, यानी कि अभाज्य जो दिया गया है अभाज्य संख्याएं हैं। दो क्या है? दो आपका सम अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा आपका 11। यानी 116 में आप जोड़ दो भैया 11, तो 7 यानी आ जाएगा 127 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। जिन्होंने आंसर डी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप लोग लाइक शेयर करते रहो फटाफट। प्रश्न नंबर 27 में आ जाओ भाई। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में एक बार आप लोग देखिए और इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोलो भैया फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर आप लोग दीजिए भाई। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं इसको। देखो 12 दिया है, 12 के बाद है 60 है, 60 के बाद 65, 65 के बाद 325 है, इसके बाद है 330 है। अब अगला नंबर आपको बताना है। ठीक है, 12 के बाद 60 आया। अगर यहाँ पर हम 5 का गुणा कर दे, 12×60, 5 का हमने गुणा किया, इसके बाद प्लस हमने फिर जोड़ा। पहले 5 का गुणा हो रहा है 12×60, इसके बाद 5 जोड़ा जा रहा है। फिर इसमें मुन्ना 5 का गुणा कर दोगे तो 5×5 25 की 5 कैरी आई 2, 5×6 30, 2 32। इसके बाद फिर इसमें 5 जोड़ दिया गया। अब इसमें फिर मुन्ना 5 का गुणा होगा, यानी 500 आ जाएगा। 5×3 15, 5×3 15, 1 16 है, 1650 किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भाई भैया बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1650 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, जहां पर डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, अगर कहीं पर डाउट हो तो। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है, वही बात पूछी जा रही, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए 56 है, 56 के बाद 66 दिया है, इसके बाद 59 दिया है, 59 के बाद है 69 है, 69 के बाद 62 है। अगली संख्या आपको बताना है क्या हो जाएगी। ठीक, अगली संख्या तो 56 के बाद 66 है, 66 के बाद 59। ठीक है, चलिए देखो इसमें हम क्या किए, प्लस का 3 जोड़ रहा है। 56 3 होता है 59, इसके बाद 66 3 होता है 69, फिर 56 के बाद 59 आया, 59 में फिर 3 जोड़ो आया 62, फिर 69 में आप 3 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जा रहा है। एक संख्या छोड़ के एक संख्या में +3 जोड़ा जा रहा है। एक संख्या छोड़ के एक संख्या में +3 जोड़ा जा रहा है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 29। प्रश्न नंबर 29 देखो, प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि अगली संख्या आपको बताना है क्या आ जाएगा भाई। ठीक भैया, चलिए 3 है, 30 है, इसके बाद है 300, 300 के बाद आएगा आपका 3000, 3000 के बाद अगली संख्या आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है?
इसमें 10 का गुणा हो रहा भैया, क्या सभी में 10 का गुणा होता चला जा रहा है। तो इसमें जब 10 का गुणा हो जाएगा, एक जीरो और बैठा दोगे तो हो जाएगा 30,000। क्या 30,000 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है इसका ऑप्शन नंबर भैया बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। सभी संख्याओं में 10 का गुणा किया जा रहा है। 10 का गुणा करोगे अगली संख्या में, 3000 में करोगे 10 का गुणा तो भैया हो जाएगा इसका 30,000 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न नंबर 30 देखो, प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बोलो भैया, सिंपल सा प्रश्न है भैया। 4 है, 8 है, 35 है, इसके बाद 51 दिया गया है, 51 के बाद 176 है। अगली संख्या आपको बता देना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। 4 है, 8 है, 35 है, 51 है, 51 के बाद 176 है। क्या 176 है? अगली संख्या आपको बता देना है इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो भाई। 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 35 आ रहा है, 35 के बाद 51 आ रहा है, 51 के बाद डायरेक्ट संख्या बढ़ गई 176। कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ग या क्यूब की बात हो रही होगी भाई। हाँ, 4 में 4 जोड़ा अगर हमने तो मान लो +2 का अगर स्क्वायर जोड़ रहे हैं, ठीक, +2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर 8 में हम क्या जोड़ दें भाई, +3 का क्यूब जोड़ दें, +3 का 2 के बाद 3 का क्यूब अगर जोड़ रहे हैं तो यह 27, 27 और 8 हो जाएगा आपका 27, 8, 35। ठीक है, 27, 8, 35 है। इसके बाद इसमें हम +4 का स्क्वायर जोड़ दें, यानी एक बार 2 से स्टार्ट होती है संख्या, एक बार स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, एक बार क्यूब जोड़ा जा रहा है। अब 4 का मुन्ना स्क्वायर अगर इसमें हम 35 में जोड़ते हैं, 4 चौके 16, यानी 35 का 16 में जोड़ दो हो जाएगा आपका 51। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद आएगा 5, इसमें 5 का क्यूब जोड़ा गया होगा। ठीक है, 5 का क्यूब जोड़ा गया है। इसके बाद भी क्या 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो भाई, +6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 176 में आपको 36 जोड़ देना है। 6 छंग 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। इसके बाद एक आया 7 3 10 1 11, यानी कि 212। 212 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को भाई? बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस प्रश्न में तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 31 है सॉरी, प्रश्न नंबर 31 है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी ये संख्या आपको बताना है। ठीक, पॉइंट नहीं 2 है, पहले पॉइंट 1.5 है, पॉइंट 1.1 है, इसके बाद पॉइंट 8 है, इसके बाद है पॉइंट 6 है। क्या है? पॉइंट 6 है। तो अगली संख्या आपको बताना है, अगली संख्या क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो भैया है ना, यहाँ पर घटते क्रम में लिखा, यानी कि संख्या घटती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस किया गया होगा, कहीं ना कहीं मुन्ना यहाँ पर माइनस किया गया होगा। चलो भाई, 2 में से क्या बच गया? 1.5। तो अगर हम यहाँ पर माइनस का 0.5 घटा दें, इसके बाद फिर माइनस का 0.4 घट रहा है, इसके बाद -3.3 घट रहा है, इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? -2 आएगा, इसके बाद माइनस का हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट का 1 आया, यानी इससे आप 0.1 घटाओगे तो आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा मुन्ना? 0.5। क्यों ये आंसर आ रहा है? 0.5, 0.5। तो 0.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एक लगाना चाहोगे नीचे श्रेणी तो 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 सब में डिफरेंट है। 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 सब में डिफरेंट है। तो यहाँ पर आएगा क्या? 0.5 आंसर आ जाएगा करेक्ट। चले हम लोग कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 देखो और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए भाई। प्रश्न नंबर आज का 7वां, यानी कि है क्रम संख्या में 32। क्रम संख्या है 32 प्रश्न का।
उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 87 है, 87 कामा 88, इसके बाद 80 है, फिर 107 हो रही है, फिर 43 हो रही है, यानी कि बढ़ भी रही है, घट रही है, घटने के बाद फिर बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर अचानक घट गई। ठीक है, देखो इससे कितने 1 की कमी हो रही है, फिर 8 की कमी हो रही है, फिर अचानक बढ़ गया। पहले बढ़ोतरी हो रही है, फिर कमी, फिर बढ़ोतरी, फिर कमी, कमी, बढ़ोतरी, कमी, बढ़ोतरी। ठीक है, पहले बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसमें हम क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस का जोड़ देते हैं तो 88 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें माइनस का 2 का क्यूब, क्या क्यूब अगर यहाँ पर जोड़ते, 1 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 88 आ रहा है, फिर माइनस का 2 का क्यूब यानी कि 8 होता है, 8 इसमें घटाते हैं तो 80 आ जाता है। ठीक मुन्ना, इसके बाद यहाँ पर क्या देखो 27 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा मुन्ना, 27, 27 किसका है, यानी कि इसमें 3 का क्यूब जोड़ा जा रहा होगा। 27 हो रहा है, 27 3 का क्यूब होता है। हमने 1 का स्क्वायर क्या किया हमने, ठीक, इसके यहाँ में क्यूब कर लो, स्क्वायर क्या कर रहे हो, क्यूब कर लो क्यूब कर लो, यहाँ पर 1 का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस का आप 3 का क्यूब कर दो। इसके बाद क्या अचानक घट रहा है, यानी यहाँ पर 4 का माइनस का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दोगे, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा। 64 इसमें आपसे 107 में जरा 64 घटाओ भैया, 64 क्या आया, 3 आया, ये 4 43 आ रहा है। अब यहाँ पर जुड़ेगा क्या, प्लस का 5 का क्यूब जुड़ जाएगा, प्लस का 5 का क्यूब होता है 125। अब आपको करना क्या है, 125 में 43 को जोड़ देना है, ये 8 है, यानी 168 है ऑप्शन में। 168 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए आप इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 का क्यूब जुड़ा, फिर 2 का क्यूब घटा, 3 का क्यूब जुड़ा, 4 का क्यूब घटा, 5 का क्यूब जुड़ा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न नंबर 33 देखो, उस संख्या का चयन करना है आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 1.6 कामा 2.5 है, 3.6, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कामा 6.4 है, इसके बाद है 8.1 है। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर मुन्ना क्या हो जाएगा, देखो यानी कि आपको दिख रहा है कि संख्या सभी में बढ़ती चली जा रही है, क्या रही है, बढ़ती चली जा रही है। चलो भाई इसको देखते हैं, यहाँ पर कितने बढ़ोतरी हो रही है, 0.9 की, 0.9 की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है ना। 0.9 के बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 1.1, ये इसमें प्लस का 1.1 जुड़ा है, क्या 1 देखो 0.9 है, फिर 0.1 जुड़ा होगा, क्यों, ठीक है, इनमें जरा अंतर देख लो कितना जुड़ा है, इसमें 1.7 जुड़ा है, क्या 6.4 में आप 1.7 जोड़ दो, 7 4 11, हाँ ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर 0.1 यानी 0.9 है, फिर 0.2, फिर 0.2 मुन्ना क्या हुआ, फिर 0.2 बढ़ा, इसके बाद 0.1 के बाद फिर 0.2 भी बढ़ा दो यहाँ पर, यानी कि प्लस का 1.3, तो 3.6 में आप क्या जोड़ दोगे, 1.3, ये 9 यानी 4.9 है ऑप्शन में, 4.9 है ऑप्शन में। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे कितना, फिर 0.1.5 जरा जोड़ो, क्या इतना आ रहा है, क्या इसमें आप जोड़ोगे 4.9 में 1.5, तो 9 5 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 0.9 प्लस 1.1 यानी 0.2 बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से बाद 0.2, सभी में कितना है, 0.2 बढ़ता जा रहा है सभी में, तो क्या आ जाएगा 4.9, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगर डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न भाई, प्रश्न नंबर है 34। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या बतानी है, 1 है, 9 है,
इसके बाद 22 है, 32 है, 47 है, यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। इसके बाद 76 है, इसके बाद 90 है, इसके बाद 109 है। बताओ क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हो भाई, इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हो? ठीक है, देखो 1 9 32 22 32 है। अगर इसमें हम प्लस का 21 जोड़ दें, क्या प्लस का 21 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हमें 22 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक संख्या छोड़ो, इसमें हम जोड़ें प्लस का 25, 25 तो हो जाए 47। अब इसमें क्या जुड़ रहा है देखो, 9 के बाद 32 में 9 32 जोड़ोगे, 32 में 9 में क्या जोड़ दे कि हमें 32 प्राप्त हो जाए? 23 23 7, हाँ प्लस का 23 है, यहाँ पर क्या है प्लस का 23 है। ठीक है, समझते जाना। अब इसके बाद इसमें जुड़ेगा, ठीक है, इस 47 किसमें 76 में जुड़ेगा मुन्ना, जो 47 में 47 से फिर 76 को ले जाओ, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है मुन्ना प्लस का 29। अगर यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं प्लस का 29 है, इसके बाद यहाँ जोड़ दो भाई। ठीक है, यहाँ पर जोड़ो प्लस का 29, इसमें हम क्या 76 में जोड़ दें कि हमें 109 प्राप्त हो जाए। क्या प्लस का 33, प्लस का 33। तो कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, 23 के बाद इसमें हम अगर जोड़ दें 27 मुन्ना जोड़ते हैं, क्या है 27, समझो 21 23 25 27 29, 29 के यहाँ क्या आएगा, 29 के बाद यहाँ पर उन्ना आएगा 27 31, क्या है 31 33। आ रहा समझ में? 21 के बाद 23 आ रहा है, 2 की बढ़ोतरी इनमें 25, फिर अगली संख्या 27, विषम संख्याएं हैं सभी 29 31 33। तो यहाँ पर अगर हम 27 जोड़ दें, 32 में कितना जोड़ दें 27 जोड़ दो भाई, 32 में 27 जोड़ दो, 7 2 9, यानी कि 59 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21 जुड़ रहा है एक संख्या छोड़ के, फिर 23 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 33 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न नंबर 35 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 19 है, कामा 26 है, इसके बाद 40 है, इसके बाद 61 है, इसके बाद 89 है। अगली संख्या आपको बताना है, इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हो भाई? प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न नंबर 35 के ध्यानपूर्वक देखिए और इसका सही आंसर देने की कोशिश करिए भाई। ठीक है, इसमें भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा। तो 19 में हम क्या जोड़ दें, 26 आ जाए, 7, क्या है इसमें मुन्ना 7 जुड़ रहा है, इसके बाद 7 दूनी 14 जुड़ रहा है, फिर 7 21 जुड़ रहा है, 7 चौके 28 जुड़ रहा है, 7 पना 35 जुड़ जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाना है, 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 7 दूनी 14 21 28 35, 89 में आप जोड़ दो 35, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा मुन्ना, क्या 4 हो गया ना, 8 3 11 1 12 124। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर और एक श्रेणी बनाना चाहो तो इसको 7 गुणे 1 है, ये 7 गुणे 2 है, ये 7 गुणे 3 है, ये 7 गुणे 4 है, ये 7 गुणे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर भाई। प्रश्न नंबर है 36। प्रश्न नंबर 36 देखो, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 44 50 44 50 49 46 48, ये आपको संख्या बताना है। 44 के बाद 50 आ रहा है, 50 के बाद 49 आ रहा, 49 के बाद 46 आ रहा। तो ऐसे कुछ हो रहा क्या? ओके भैया,
तो इसमें आपको भैया दिमाग लगाना है ना। देखो 44, 44 के बाद 50 आ रहा है, यहाँ पर 44 है, 44 के बाद क्या आ रहा है 50, 50 के बाद 49, ऐसा कुछ है क्या? ओ हमने गलत लिख दिया का, एक संख्या हम भूल गए भाई, एक संख्या हम भूल गए, 44 कामा 50 कामा 45 भी तो है। तो 44 में हम एक जोड़ देते हैं, इसके बाद इसमें से एक घटा देते हैं, फिर इसमें एक संख्या छोड़ के एक घटा दो, एक जोड़ दिया, हाँ इसको एक घटा दिया, अब इसकी बारी है, इसमें एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 47, क्या हो जाएगा 46 में से एक जोड़ेगा 47, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। एक संख्या छोड़ के पहले यानी +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, तो आ जाएगा इसका आंसर 47, सी आंसर करेक्ट इसका। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बढ़िया प्रश्न है कुछ नहीं, बढ़िया प्रश्न है पर है कुछ नहीं, बढ़िया प्रश्न पर है कुछ नहीं, सिर्फ क्या है देखने में बड़ा लग रहा है भाई। 37 नंबर, 37 नंबर क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 1.6 मैं यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, और इसके बाद देखो इनमें डिफरेंट कितना है, 2.3 और 1.6 घटा दो भैया, 13 में 6 गए 7, दशमलव लगा दो, ये कट गया, यानी 0.7 का डिफरेंट है। जरा इनका भी डिफरेंट निकालो, 3.0 लिख लो, इसके बाद 2.3 घटा दो तो आया 7, यानी कि 0.7 का सभी में मुन्ना डिफरेंट है, 0.7 बढ़ रहा है, 0.7 बढ़ रहा है, यानी 0.7 बढ़ रहा है, 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7, तो इसमें आपको 6.5 में क्या जोड़ना है 0.7 जोड़ देना है, तो 7 5 होता है 12, दशमलव लगा दो 1, यानी 7.2 है क्या ऑप्शन में, 7.2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। सभी में 0.7 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है सभी में 0.7 जो है ना 0.7 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को नहीं, दिक्कत परेशानी तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर, 38 नंबर में दिया है 12, 10, 11.5 है, इसके बाद 10.5 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद फिर 11 है, इसके बाद 10.5 है, इसके बाद फिर 11.5 है, इसके बाद है 10, अगली संख्या आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा भाई 12, हाँ इसमें देखो ये 0.5 माइनस हुआ, इसके बाद 0.5 यहाँ पर प्लस हुआ, 0.5 माइनस हुआ, 0.5 माइनस हुआ, इसके बाद 0.5 प्लस हुआ, इसके बाद फिर माइनस हुआ 0.5 माइनस, इसके बाद ये प्लस हो रहा 0.5 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर होगा प्लस 0.5, इसका मतलब आ जाएगा 12, क्यों 11.5 में आप 0.5 प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.0, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या आएगा 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। एक संख्या छोड़ के पहले 0.5 माइनस हो रहा है, इसके बाद 0.5 प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, ऐसे चलते चलते हम लोग चलेंगे भाई कहाँ पर 11.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12.0, यानी कि वो 12 ही है भाई, दशमलव के बाद 0 उधर चाहे आप जितनी लगा उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, है ना। तो चल तो भाई अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है इस यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 10 है, 132 है, इसके बाद 234 है, कामा 318 है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, हमारी संख्या बताना है 440 है। बताओ बताओ भाई इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हो, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताओ इसका आंसर।
ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें कितने वृद्धि हो रही है। 10 एक्स प्लस का 122 हो रहा, प्लस का 122 हो रहा। फिर 234 में आप 132 घटाओ, 234 में 32 घटाओ, कितना आ जाएगा भाई? 4 में से 2 गए 0, सॉरी 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 102, 102 जुड़ रहा है। इसके बाद देखो अब 318 में से आपको 234 घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 318 में से, ठीक है, 122 है, इसको 102 है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 में से 4 गए 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना? 318 में से कितना घटाना है? 234 घटाना है, तो 84 आ क्या आएगा? प्लस का 84 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो प्लस का 84 है, ठीक है। चलो भाई इसको अभी कुछ छोड़ दो, हाँ आगे हम लोग आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 440 है यहाँ पर। अब और नीचे देखो कुछ हो रहा है क्या? नीचे किसकी वृद्धि हो रही है? 122 है, यहाँ पर 102 है, 122 है 102 है, कितने घट रहा है? माइनस का 20 घट रहा है। अच्छा, फिर कितना घट रहा है? माइनस का 20 घट रहा है, फिर कितना घट रहा है? माइनस का 18 घट रहा है, माइनस का 18 घट रहा है। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फिर देखो, फिर कितने का अंतर रहा है?